हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपने लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। सो जब मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, इट्स 11:11 एंड मैं ये वीडियो बना रही हूँ ट्विन फ्लेम्स वालों के लिए, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट है तो ये वीडियो आपके लिए है। जस्ट द एनर्जी चेक ऑफ यू एंड योर डीएम। डीएफ क्या है? डीएफ फेमिनाइन एनर्जी। अब आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। यहाँ एनर्जी की बात हो रही है एंड डीएम कौन है? मेल एनर्जी। अब आपका डीएम जो है वो फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देखिएगा। सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल को फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड वी विल स्टार्ट आर रीडिंग फ्रॉम हेयर। ट्विन फ्लेम एंड हायर लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जीज हम लोग देखने वाले हैं। सो दिस साइड मैं डीएफ की एनर्जी निकालूंगी एंड दिस साइड डीएम की एनर्जी निकालूंगी। आई विल फर्स्ट टेल यू अबाउट डीएफ एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो डीएम की भी एनर्जी आप बिल्कुल देखिए। अगर 1-to-1 सेशन आपको लेना है, पर्सनल सेशन, या ट्विन फ्लेम के बारे में पूछना है, कुछ क्वेश्चन है या फिर जनरल क्वेश्चन है अबाउट टैरो रीडिंग्स, आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा। लेट्स स्टार्ट। पहले आपकी एनर्जी देखते हैं क्या आ रहा है। प्रे करेंगे यूनिवर्स से, अपना और अपने डीएम का नेम लेंगे ताकि यहाँ पे एनर्जी एक्यूरेट निकल के आए। जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स सी डीएफ की क्या एनर्जीज है अभी। डीएफ की एनर्जीज क्या है, डीएफ की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, 3 कार्ड हमने यहाँ पे डीएफ के लिए निकाला है। डीएम की क्या एनर्जीज है, डीएम की क्या एनर्जीज है, अपने डीएम का नाम लेंगे। डीएम की क्या एनर्जीज है, करेंटली क्या चल रहा है उनके लाइफ में। ओके, ठीक है। सो 3 कार्ड मैंने डीएम के साइड से भी निकाल लिया है एंड 3 कार्ड इधर से भी निकाल लिया है डीएफ के साइड से भी। चलिए, आपको लेकर और क्या एनर्जीज़ है उनकी, या फिर आपकी क्या एनर्जीज़ है अभी के टाइम पर। पहले आपकी देखेंगे डीएफ की और क्या एनर्जीज़ है अपने डीएम के लिए। डीएफ की एनर्जीज़ क्या है अपने डीएम के लिए। ये थी नॉर्मल क्या चल रहा है लाइफ में, अभी एनर्जीज़ निकाल रहे, करंट फीलिंग्स आप एक तरह को बोल सकते हैं। लेट्स सी डीएफ की क्या एनर्जीज़ अपने डीएम को लेकर। ओके, 3 कार्ड ये हो गया हमारे डीएफ के लिए। लेट्स सी डीएम। डीएम अपने डीएफ को लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी अभी की। लेट्स सी। ओके, ये कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने निकाल रही हूँ। यहाँ पे जो बॉटम आया है हेरोफेंट की एनर्जीज है। सो मोस्ट ऑफ यू इज़ गोइंग टू गेट लाइक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फ्रॉम योर डीएम। इनको रियलाइजेशन हो सकता है। यहाँ पे नीचे लवर्स भी आया हुआ है। सो बहुत ही कनेक्टेड, बहुत ही डीप इमोशंस फील कर रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर। पहले हम लोग, जैसा मैंने बताया था, डीएफ की एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद वी विल स्किप टू डीएम। ओके, आई होप सबसे क्लियर है। डीएफ की करंट एनर्जीज देख लेते हैं। सो डीएफ की करंट एनर्जी सबसे पहले है यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सी डीएफ अभी ऐसी है जो रिसेंटली इस जर्नी में आई है, कुछ 1 से 2 साल आपको हुए हैं इधर आए हुए, एंड अभी भी आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को स्टॉक करती हैं एंड अपने लाइफ में आप क्लैरिटी ढूंढ रही हैं। ओके, यहाँ पे जो आपका साइन हो सकता है, यहाँ पे आप एयर साइन लग रहे हो, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस एनर्जीज है। और आपका जो कनेक्शन बर्ड के साथ है, पक्षियाँ, आपको पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है। सो यहाँ पे आप अभी खुद को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो अपने लव लाइफ में भी एंड अपने लाइफ में भी। आप कहीं ना कहीं अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे हो कि आप क्यों हो, आपका क्या काम है इस दुनिया में। बहुत ही डीप इमोशंस में आप दिख रहे हैं। फूल की एनर्जीज है। रिसेंटली ऐसा हो सकता है कि आप डीएफ बस अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो, मतलब कुछ भी करना है एंड आप एक्शन ले रहे हो बिना सोचे समझे। टाइम टू स्टॉप, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में आ रही है, लेकिन इतना सडन एक्शन नहीं लेना है आपको। आपके एक्शन से कहीं ना कहीं आपके पास के जो भी क्रिएचर्स है उनको ये इफेक्ट कर रहा है। आपके गाइडेड एनिमल आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इट कैन बी डॉग और एनीवन। और यहाँ पे जो दिख रहा है, आप बस अपने लाइफ में अब एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। आप इधर जो नेगेटिविटी उससे परेशान हो चुके हो। आप बस ये सोच रहे हो कुछ भी हो जाए, बस इस नेगेटिविटी से निकलना है, मोस्ट ऑफ द डीएफ्स। फिर है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ डीएफ्स यहाँ पे मैरिड दिख रही हैं। मैरिज लाइफ में चीज़ों को कोशिश करी है कि किसी तरीके से अच्छा चले। कुछ डीएफ्स घर में शांति चाहती हैं, अभी कुछ समय से उनके घर में शांति भी है।
ओके, घर वालों का सपोर्ट मिल रहा है, जो पहले नहीं मिलता था अब मिल रहा है थोड़ी हीलिंग के बाद। यहाँ पे डीएफ की एनर्जी है थोड़ी सी बैलेंस्ड एंड खुद को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जी में है डीएफ, वेरी गुड एनर्जी। जिन तक भी रीडिंग पहुंची आप सेल्फ अवेयर की एनर्जी में हो, दैट इज़ वेरी गुड एनर्जी हियर। आपकी एनर्जी देख लेते हैं फॉर डीएम। आपकी जो एनर्जी है डीएम को लेकर, यू आर थिंकिंग कि जब इस पर्सन को आना होगा ये आएगा। पहले आप बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते थे, हमेशा ही उनके पीछे लगे रहते थे। अब आप कहीं ना कहीं रिलीज़ कर रहे हो। यू आर थिंकिंग जिसको आना है आएगा, मैं क्यों इतना पीछे पड़ूँ, मैं हमेशा उसके पीछे क्यों लगे रहूँ। ओके, आप कुछ न्यू लर्निंग्स पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ को लेकर। कुछ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, किसी ने यहाँ पे डांस क्लास ज्वाइन किया है या फिर डांस आप स्टार्ट किए हो जो कि आपकी हॉबी है। कुछ लोग यहाँ पे अपने लाइफ में चेंजेस लाते हुए दिख रहे हैं। अगर पहले आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो थी तो यहाँ पे आप अपने फ़िज़िकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये जेंडर टाइमलेस रीडिंग है, सबके लिए, सारे साइंस के लिए है। एंड यहाँ पे जो साइन निकल के आया है आपके पास, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इसमें था जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्यूरियस, इसमें था वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। यहाँ पे फूल की एनर्जीज थी एंड मैंने इसका बता दिया था आपको। ओके, सो मैंने एक बार आपको ऐसी साइन बता दिया, आप लोग परेशान होते हो इसलिए। चलो, तो यहाँ पे आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग्स, न्यू चीज़ों को ट्राई कर रहे हो एंड ग्रोथ चाह रहे हो, मतलब किसी तरीके से आपको ग्रोथ चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट हैं। यू आर थिंकिंग कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि उनके पास लिमिटेड टाइम है, उनको बहुत कुछ करना है इस पूरे लाइफ के साइकिल में, उनको बहुत कुछ करना है। अपने घर वालों को सारी खुशियाँ देनी है, अपने स्टडीज़ पर कंसंट्रेट करना है, अच्छे रैंकिंग लाने हैं, अच्छी करियर चाहिए। आप बस एक होप लेकर बैठे हुए हो इस पर्सन का, क्योंकि अब ये एक्शन तो नहीं ले रहे हैं आपकी ओर। सो आपको लग रहा है कि ठीक है, समय के साथ हो सकता है चीज़ें बदले, आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ। यहाँ पे आप अपने लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, अपने हेल्थ को लेकर। बहुत से लोगों ने यहाँ पे जिम ज्वाइन किया है या कुछ एक्सरसाइज वगैरह में इन्वॉल्व है, जैसा मैंने बताया। यह एनर्जी निकल के आई है वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। सो ओवरऑल एनर्जी जो डीएफ्स की है बहुत ही स्टेबल एंड खुद के ऊपर फोकस्ड है, यहाँ पर भी दिख रहा है। डीएम को आपने कहीं ना कहीं लेट गो किया है, यू आर नॉट उनके पीछे लगे नहीं हो आप कह रहे हो यार तुमको आना है तो आओ, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, डीएफ की एनर्जी ये निकल के आई है। अगर आप इस एनर्जी से रिलेट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल डीएम की एनर्जी आगे कंटिन्यू देखें। डीएम की करंट सिचुएशन क्या है देख लेते हैं। ये पर्सन जस्टिस मांग रहे हैं। ठीक है, इनको मेजर कर्मा फेस करना पड़ रहा है अभी के टाइम पर। कार्मिक से बहुत सारे लेसन्स मिल रहे हैं यहाँ पे। इनका इल्यूजन हटेगा। जो अन्याय इन्होंने आपके साथ किया है या फिर जाने अनजाने में आपको हर्ट किया है, इनको उसकी टीचिंग मिलेंगी। यूनिवर्स इनको सिखा रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन अगेन लिब्रा हो सकते हैं। एंड यहाँ पे देखो तीनों कार्ड्स, यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो जो एनर्जी निकल के आई है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्यूरियस की, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, सबके लिए है, बट जो एनर्जी मेजरली निकल के आई है वो ये है। सो ये पर्सन खुद में हारा हुआ फील कर रहे हैं अभी। इनको लग रहा है जैसे ये कहाँ जाकर स्टक हो गए हैं। इनका एक गलत डिसीजन इनको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, इनको ऐसा फील हो रहा है। बहुत ही इमोशनली आपको मिस भी कर रहे हैं यहाँ पे। इनको लग रहा है कि सबने इनको धोखा दिया है, पीठ पीछे आगे से सबने इनको धोखा दिया है, हमेशा इनको रुलाया है। एक आप थी जो हमेशा इनकी केयर करती थी, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत हारा हुआ लग रहा है इनको। यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी चाह रहे हैं। ये आपकी और सक्सेस चाहते हैं, ये अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। ये सिचुएशन से कंप्लीटली निकल जाना चाहते हैं। यहाँ पे थक चुके हैं ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन पूरी तरीके से थक चुके हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स क्लैरिटी, क्लैरिटी इन हिज लाइफ, क्लैरिटी इन एवरीथिंग। ये यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एक मिस्टेक हुआ है, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, सो आई थिंक मैंने गलती से शायद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बोला था, मुझे अचानक से अभी ख्याल आया। सो दिस इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब बिट्रेयल फील हो रहा है। इनको लग रहा है जिन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बिलीव किया था वही पर्सन इनको धोखा दे रहे हैं, वही इनको नीचे खींच रहे हैं। इनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है। ये अब अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि वापस से ये इन सब चीज़ों में वापस से फंसे। ही वॉन्ट्स क्लैरिटी।
योर डीएम वॉन्ट्स क्लैरिटी। अगर आपके डीएम फीमेल है तो आप उस अकॉर्डिंग शी लगा लीजिए, ठीक है। चले, तो ये है आपके डीएम की एनर्जी। बहुत ही हारा हुआ, अकेला एंड सैड महसूस कर रहे हैं। आपकी तरफ क्या एनर्जीज है? आपसे दूर जाकर इनका दिल टूटा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि ये अपने लाइफ में बिजी है या खुश है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही सैड है, बहुत ही हार्ट ब्रोकन है। आपको याद करते हैं, जब भी इनको लगता है ना इनके पास कोई नहीं है, तब आपको याद करते हैं। आपको लेकर बहुत ही मिसिंग एनर्जीज एंड गिल्ट की एनर्जीज है। ये आपको बोलना चाहते हैं कि स्टेबल बिगनिंग के साथ जल्दी आपकी ओर आएंगे। ये स्टेबिलिटी लेकर आपकी ओर आना चाहते हैं। इनको पता है कि ये जो पेंटिकल्स जो पकड़े हुए हैं, ये सिर्फ आपके लिए है। आप ही इसका ध्यान रख सकते हो, आप ही इनका ध्यान रख सकते हो। अगर ये थर्ड पार्टी को देंगे तो उनको हर्ट मिलेगा हमेशा। यहाँ अगेन सोर्ट्स की एनर्जी है। सो डीएम के लाइफ में बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्श सिचुएशन है अभी। हार्श चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है उनके साथ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, सो ये एनर्जीज यहाँ निकल के आई हैं। दिस पर्सन इज़ विलिंग टू गिव यू दिस पेंटिकल, जो इन्होंने बहुत ज़्यादा संभाल के रखना अपनी फीलिंग्स, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है इनकी एनर्जी के ओर से। ये मैंने एनर्जी चेक इन कर लिया है आप दोनों का। अब मैं देखती हूँ फ्यूचर में कुछ एक्शंस आ रही है क्या इनके तरफ से आपके लिए। लेट्स सी, क्या डीएम की जो एनर्जीज आई है, क्या ये कुछ एक्शन लेंगे डीएफ की, और कुछ एक्शंस लेने वाले हैं अपकमिंग फ्यूचर में। अपना और अपने डीएम का नाम लेंगे, यूनिवर्स से मैसेज मांगिए। क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन में आ रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ, डीएफ की तरफ? डीएम कुछ एक्शन लेने वाले हैं या नहीं? रेस्ट एंड रेजोनोवेट, सबसे पहले ये खुद की हीलिंग करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, नेक्स्ट एक्शन में क्या आ सकता है? सॉलिट्यूड एंड सेक्रीफाइस, नेक्स्ट एक्शन में मुझे यही दिख रहा है कि सबसे पहले ये थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस करेंगे, थर्ड पार्टी को रिलीज करेंगे एंड अपने पहले हीलिंग पे ध्यान देंगे, उसके बाद ही आपकी ओर आएंगे। सो बहुत से लोगों की तरफ स्पिरिचुअल यूनियन आएगा, लेकिन यहाँ पे जो टाइम फ्रेम आ रहा है इट्स अबाउट अ मंथ, ठीक है, अबाउट अ मंथ फ्रॉम नाउ। जो आप कमिटमेंट चाह रहे हो या फिर स्टेबिलिटी चाह रहे हो, अबाउट अ मंथ अभी लग सकते हैं। कॉन्टैक्ट आपको हो सकता है अभी कुछ दिनों में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, लेकिन जो आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो उसमें टाइम है। थर्ड पार्टी जल्दी इनके लाइफ से सेक्रीफाइस होंगी, ठीक है। इनको जस्ट थोड़ा सा और ज़्यादा कहें तो सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, यूनिवर्स जो कि इनको सिखा रही है, एंड इनको बहुत जल्दी मिलेगा। ये बहुत जल्दी जानेंगे, अपनी रिस्पेक्ट करेंगे ये, एंड खुद के लिए एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं इन नेक्स्ट एक्शन। ओके, ये है इनका नेक्स्ट एक्शन। लेट पुल आउट सम चैनल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। कुछ चैनल मैसेज देख लेते हैं इनकी ओर से आपके लिए, एंड देन गाइडेंस निकालेंगे एंड रीडिंग की एंड करेंगे, ठीक है। चलिए चैनल मैसेज देख लेते हैं कुछ उनकी ओर से। क्या चैनल मैसेज है आपकी ओर? लेट्स सी चैनल मैसेज क्या है। डीएम की चैनल मैसेज फॉर डीएफ्स। ओके, कार्ड आया, कट डाउन। ओके, क्या चैनल मैसेज है, क्या नेक्स्ट आ रहा है? हैमर, मास्क एंड एडिक्शन, ये इनकी तरफ से चैनल मैसेज निकल के आया है। कट डाउन की एनर्जी है, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। सो अगर डीएफ्स आपके लिए ये गाइडेंस है, अगर आप बहुत ज़्यादा ही अपने पर्सन को लाइक बार बार चेस कर रहे हो, प्लीज़ मत करो। आपके लिए गाइडेंस है अभी स्टॉप करो ये पैटर्न को, क्योंकि जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे तब तक इस पर्सन को रियलाइजेशंस नहीं होगा। डीएफ आपकी सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि आपको चेजिंग एनर्जी से बाहर आना है। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन हील होकर आपकी ओर आए, चीज़ें आप दोनों के बीच और ज़्यादा बेटर हो, तो पहले आपको खुद की जो चेजिंग एनर्जी है उसको बंद करना पड़ेगा। यू नीड टू गिव साइलेंट ट्रीटमेंट, इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, तभी इसको आपकी प्रेजेंस की कदर होगी डियर। हैमर, सैबोटाज एंड रिबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। कनेक्शन आप दोनों का यहाँ कहीं ना कहीं हील हो रहा है, इस पर्सन को रिबिल्ड किया जा रहा है, मतलब इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड पार्टी इनको धोखे दे रही है ताकि इनको आपकी रियलिटी समझ में आए, आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आए अपने लाइफ में। अभी के टाइम पर ये हो रहा है डियर। मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूड, गैसलाइट एंड पर्सोनिफाई। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सामने एक मास्क लगा कर रहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। बहुत ही फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है आपको लेकर, इमोशनल है, लेकिन वो फीलिंग ये छुपाते बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
अब ये छुपाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ पर्सन आपके लिए फीलिंग्स ही नहीं रखते, बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रखते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ओके, इमोशनल है आपको लेकर। एडिक्शन, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन एंड रिस्ट्रेंट, पोजीशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर, डीएम के अंदर ये एनर्जीज है कि अभी भी कुछ ना कुछ एडिक्शन है। एडिक्शन यहाँ पे हो सकता है ओवर ट्रस्टिंग का, ओवर ट्रस्ट कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी के ऊपर, तो उनका ये इमोशनल ब्लॉकेजेस यहाँ पे एंड होगा, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। ये पर्सन डीएम अगर बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ से अटैच हो रहे हैं तो उनको लेसन्स देने के लिए उनसे दूर किया जाएगा, उस अटैचमेंट से दूर किया जाएगा। लेट्स सी चैनल मैसेज। डीएम और अपना नाम लेंगे मन में। लेट्स सी चैनल मैसेज क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, चैनल मैसेज फ्रॉम डीएम फॉर डीएफ। और क्या है, यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स, नो मैटर इनके लाइफ में कितने लोग ही आए, आप सबसे ज़्यादा क्लोज आए हो इनके, ये आपसे दूर नहीं रह पाते। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, चैनल मैसेज तो बहुत ही प्यारे है। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। सो ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने कभी भी खुलकर आपको इमोशंस नहीं बताए। ये बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं आपको लेकर, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसके जैसा एनर्जी आया हुआ है। ओके, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। बहुत से लोगों का कनेक्शन अभी ऐसा है, ब्रेकअप के बाद थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला माहौल क्रिएट हुआ होगा, तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि ये फ्रेंड्स से ज़्यादा चाहते हैं इस कनेक्शन में। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनको गिल्टी फील हो रहा है, इनको पता है कि इनकी गलती थी पास्ट में, लेकिन इन्होंने आपको ब्लेम किया, इससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये चैनल मैसेज एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए निकल के आया है। ये कनेक्शन आउटकम है। ठीक है, क्या आगे हो सकता है, लेट्स सी डीएफ। क्योंकि आप लोग एक डिवाइन जर्नी में हैं तो आप लोगों के लिए अभी मैं निकालने वाली हूँ चक्रास गाइडेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएफ आप बिलीव रखिए, आप जब तक चक्रास पे वर्क नहीं करेंगी तब तक आपको मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे अपने डीएम की एनर्जी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपने चक्रास के ऊपर वर्क करना, सभी के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीएम डीएफ नहीं है फिर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन स्पेशली डीएफ अगर आप इमोशनली थोड़ा बैलेंस रहना चाहते हो, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जितनी जल्दी आप इस बात को सीखोगे, अंडरस्टैंड करोगे ना, उतनी जल्दी आप इस कनेक्शन में ग्रो करोगे, इस जर्नी में आगे बढ़ोगे। चलो लेट्स सी सम चक्रा गाइडेंस फॉर यू डीएफ। अपने लिए गाइडेंस मांगिए, आपको किन चक्रास के ऊपर वर्क करना है एंड किन बातों का ध्यान रखना है। पैशन, ओके, प्रेयर, प्रिजर्वेंस, ग्रोथ, इनलाइटनमेंट एंड इम्पेशेंस। अगर डीएफ आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो उस सिचुएशन में, आपके लिए गाइडेंस है प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। थिंग्स आर गेटिंग गुड, चीज़ें बेटर हो रही हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा है कि डीएफ के जनरली ये 3 लोअर चक्रास ही डिसबैलेंस होते हैं बिकॉज दे आर मोर इमोशनल, प्रैक्टिकल नहीं होती डीएफ ज़्यादा। तो आप में से बहुत से लोगों को अपने पैशन, जहाँ पर भी इंटरेस्ट है, कुछ भी हो सकता है, अपने काम को लेकर, हॉबीज़ को लेकर, उसके लिए ज़रूर एफर्ट्स डालिए, उसके लिए ज़रूर एक्शन लीजिए, टाइम निकालिए अपने लिए। प्रेयर, हर दिन ग्रैटिट्यूड पे करिए यूनिवर्स को, उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए कि आपको ये लाइफ मिला है, उन्होंने आपको आज भी लाइफ दी है एंड आपके लाइफ में बहुत सारे पर्पज़ हैं आपके। ठीक है, प्रिजर्वेंस, हो सके तो लोगों को हील करने की कोशिश करिए बिकॉज आप अगर डीएफ है तो आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ है, आप माने या ना माने आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ है। ऑल्दो अभी आप कहीं ना कहीं कुछ लोग डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी में है, लेकिन आपके अंदर जो है ये एनर्जी, अगर आप इसको एक्टिवेट करते हो प्रेयर के थ्रू, गुड थिंग्स के थ्रू, साधना के थ्रू, तो बिल्कुल आप बहुत से लोगों की हेल्प कर पाएंगे। डिस्पोंडेंस, बहुत से लोग मदर अर्थ या कह सकते हैं जिनको भी मानते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हो कि भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ही क्यों फेस करना पड़ रहा है। आपका आंसर है डियर कि आप जो देख पा रहे हो वो बस अभी के टाइम पर अंधेरा देख पा रहे हो, लेकिन आगे आपके लिए फ्लावर्स वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए ब्लूमिंग फ्लावर वेट कर रहा है। यहाँ पे यही मतलब है कि ये लड़की जो है ये सीधा देख रही है, इसको नहीं पता है कि इसके ऊपर, इसके आने वाले समय में भी इसको गुड लक मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको इस बिलीव के साथ आगे बढ़ना है। ग्रोथ आपकी लाइफ में आएंगी,
हार्ट चक्रा को हमेशा ओपन रखिए। इनलाइटनमेंट, डीएफ जैसा मुझे दिख रहा था आज की एनर्जी में, आपने बहुत हद तक खुद को हील किया है, खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, तो यही आपको इनलाइटनमेंट की ओर ले जाएंगी। एंड जैसा मैंने बताया, इम्पेशेंस नहीं होना है, ठीक है। आप यहाँ हो किसी पर्पस के लिए हो, आप इस जर्नी में आए हो किसी पर्पस के लिए, ठीक है। आपको चुना गया है किसी पर्पस के लिए। अगर आप यहाँ पे इम्पेशेंट हो जाओगे कि रियूनियन नहीं हो रहा है, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपकी जर्नी नहीं, डिवाइन की जर्नी है। यहाँ आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको चुना गया है इसके लिए। तो कहीं ना कहीं सरेंडर एनर्जी में जितना रहोगे उतना आप खुश रहोगे डीएफ, ठीक है। इट्स जस्ट अ टिप फॉर यू। चक्रास पे 7 चक्रास पे आपको पूरे के पूरे वर्क करते रहने हैं और अपनी इंट्यूशंस को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चनिंग एंड इल्यूजन में रहोगे तो फिर दिक्कत है डीएफ। हर बात पे अगर आप कंप्लेनिंग करने लगोगे तो फिर दिक्कत है, ओके। इंट्यूशंस पे काम करिए, ओके डीएफ्स। आई होप यू गॉट द गाइडेंस एंड ये वीडियो आपको थोड़ी हेल्प की होगी अपनी और अपने डीएम की सिचुएशन समझने में, ओके। आपको अगर कुछ भी गाइडेंस मिलता है इस वीडियो से तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड टाटा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये थोड़ा सा भी रेजोनेट हुआ है, एंड अपने डीएफ फ्रेंड या डीएम फ्रेंड से बिल्कुल शेयर करिए इसको, ओके। जो इस जर्नी में है उनसे जरूर शेयर करिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डीएम को बोल रहे हो कि ये वीडियो देखो, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना। मैं बोल रही हूँ अगर आपके ही कनेक्शन में कोई डीएफ है और तो उनको जरूर आप ये शेयर करिए ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। और पर्सनल रीडिंग 1-to-1 सेशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू द नंबर जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।